दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में मिस्र के स्फिंक्स से लेकर ग्रीस के सेंटोर तक दुनिया की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में ऐसे प्राणियों की कहानियां क्यों हैं? क्या ये महज कल्पनाओं का नतीजा है या हो सकता है कि हमारी प्राचीन दुनिया इन प्राणियों से भरी हुई थी और अब हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे? क्या हम इन्हें इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा? तो चलिए आज तथ्य कथा में हम इन रहस्यमयी योनियों और प्राचीन प्राणियों की अद्भुत दुनिया में चलते हैं, यहाँ के निवासियों से परिचित होते हैं और जानते हैं कि वो कैसी दुनिया रही होगी जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा और जिया। जब भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया तब शेष ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। लक्ष्मण की निष्ठा और उनकी राम के प्रति सेवा, ये सब अनंत शेष का ही रूप था। महाभारत में भी शेष के अवतार का उल्लेख मिलता है जब उन्होंने बलराम के रूप में जन्म लिया। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्हें हमेशा अपनी ताकत और अड़िग साहस के लिए जाना जाता है। आकाशीय जल से गुजरते हुए अब हमारा सामना होता है मकर से, एक रहस्यमय समुद्री जीव जो गंगा नदियों की देवी और वरुण समुद्र के देवता दोनों का वाहन। मकर कोई साधारण जीव नहीं है। महाभारत के वन पर्व के 104 अध्याय में इसका जिक्र मिलता है, जहां इसे वरुण के सबसे ताकतवर साथी के रूप में दर्शाया गया है। इसे अक्सर हाथी के सिर और मछली या मगरमच्छ के शरीर के साथ दिखाया जाता है। मकर की कहानी और भी दिलचस्प है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में कहा गया है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो मकर ने ही उनके मार्ग की रक्षा की थी। जब गंगा अपनी जलधारा में बहती है, मकर हर खतरनाक तत्व से उनकी रक्षा करता है, जिससे गंगा का पवित्र जल दूषित नहीं होता। मकर की ताकत सिर्फ जल के भीतर ही नहीं थी। स्कंद पुराण के अनुसार मकर ने एक बार वरुण के आदेश पर एक शक्तिशाली असुर को हराया, जो समुद्र के अंदर छिपा हुआ था। उसके विशाल आकार और ताकत ने उसे समुद्र के जीवों का राजा बना दिया और इसीलिए भारत के कई प्राचीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर की मूर्तियां मिलती हैं, जहां वह न केवल मंदिर की सुरक्षा करते हैं बल्कि बुरी शक्तियों को अंदर घुसने से रोकते हैं। अब हम मिलते हैं उच्चैश्रवा से, वो अद्भुत 7 सिरों वाला घोड़ा जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। वेदों और महाभारत में इस अद्वितीय घोड़े का उल्लेख मिलता है। इसका जन्म उस समय हुआ था जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर मंथन किया था। यह घोड़ों का राजा था, इतना तेज और शक्तिशाली कि इंद्र ने इसे तुरंत अपने वाहन के रूप में अपना लिया। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो न केवल अमृत बल्कि यह दिव्य घोड़ा भी प्रकट हुआ। रामायण के बालकांड में कहा गया है कि इंद्र ने इस घोड़े को अमृत मिलने से पहले ही अपने अधिकार में कर लिया था, ताकि इसकी अपार शक्ति केवल देवताओं के पास रहे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसके 7 सिरों के पीछे क्या कहानी है, तो वो भी इतनी ही दिलचस्प है। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि उच्चैश्रवा के 7 सिर इसकी 7 दिशाओं में गति और उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। हर एक सिर घोड़े को अलग अलग दिशाओं में जाने की क्षमता देता है, जिससे इसकी गति और शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस घोड़े की यह अनोखी शक्ति थी कि वह किसी भी दिशा में तेज गति से भाग सकता था, चाहे वो धरती हो, आकाश हो या समुद्र। लेकिन इसके 7 सिरों का एक और पहलू भी था। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये 7 सिर घोड़े की 7 इंद्रियों का प्रतीक है, जो इसे अन्य सभी प्राणियों से ज्यादा जागरूक और सतर्क बनाते हैं। यह शक्ति उसे स्वर्गलोक में सबसे शक्तिशाली घोड़ों में से एक बनाती है। उच्चैश्रवा की गति और शक्ति अद्वितीय थी। महाभारत और विष्णु पुराण में इसे विजय और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। इसका श्वेत रंग उसकी शुद्धता और दिव्यता को दर्शाता है और इसे स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली वाहनों में से एक माना जाता है। तो अब आप क्या मानते हैं? क्या इन प्राचीन प्राणियों का वाकई में अस्तित्व था? क्या हम आज भी उनकी उपस्थिति के कुछ संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप और ऐसी योनियों की, जीवों की, अद्भुत प्राणियों की कहानी सुनना चाहेंगे? इसका सीक्वल होना चाहिए क्या?
नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अतीत के इन रहस्यों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड तक याद रखिए, हमारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।